नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती जहां मनाई जा रही है, वहीं पर आपको मिलर हाई स्कूल में जन सुराज के द्वारा आज यहां पर कर्पूरी ठाकुर के परिवार द्वारा भी यहां पर शामिल थे और प्रशांत किशोर ने नायक कर्पूरी ठाकुर की 100 जयंती में वो ने इस तरीके से दावा बिहार विधानसभा चुनाव का इन्होंने चुनौती दे दिया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार गरीबों के मसीहा बोलने वाले जनता इस बार प्रशांत किशोर। आइए सबसे पहले आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं पूरे वीडियो को। जयंती मनाना एक बात है और जो कर्पूरी जी जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना कर्पूरी जी ने की उस पर कायम रहना दूसरी बात है। हम लोगों ने यहाँ कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी मैंने तो कम से कम नहीं करी है। हम लोगों ने ये कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए जो कर्पूरी जी की सोच थी उसके आधार पर जन सुराज की क्या परिकल्पना है। हमने वो 5 स्तंभ बताए कि नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और कहीं न कहीं शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक समानता, पूंजी के बंटवारे में समानता नहीं होगी तब तक समतामूलक समाज के बनाने की बात सिर्फ नारों में ही रह जाएगा। और जन सुराज इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कर्पूरी जी का जो अपना सपना रहा है, कर्पूरी जी की जो समाजवाद की जो बेसिक फिलॉसफी है, समाज में समतामूलक समाज बने, बिहार में समतामूलक समाज बने, इसके लिए जन सुराज इन 5 चीजों के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में समाज के सभी वर्गों में समानता हो। जो मैंने आपको बात बताया कि 75 साल के आज़ादी के बाद भी आज सिर्फ 10% लोग ही बिहार में 12वीं पास करते हैं और उसमें भी अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आज अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। दलितों में वो सिर्फ 3% है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है। जब 3% दलित समाज के लोग ही 12वीं पास करेंगे तो आप किस समानता की बात कर रहे हैं? मैंने आपको आंकड़ा देकर बताया है। सिर्फ 2%, 1.97% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सिर्फ 40% लोग के पास जमीन है, 60% आदमी के पास जमीन ही नहीं है। तो जब तक इन बातों को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक कर्पूरी जी की जयंती सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सारे लोग इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, जन सुराज प्रतिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि समाज में लोग उस बात को समझेंगे और जो भी कर्पूरी जी को, समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा से जुड़ेंगे और इसका समर्थन करेंगे। परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ चुका है। गोलीबारी प्रशांत जी जो कहे हैं, प्रशांत जी जो कहे हैं उसको अचीव करने के लिए एक ही काम करना होगा, सरकार बदलना होगा, विधायक बदलना होगा। विधायिका जब बदल जाएगी तो लैंड रिफॉर्म्स कानून भी बदलना होगा, बिहार का सीलिंग एक्ट भी बदलना होगा। देखिए, ये पुराने जाखड़ी कानून जो है इससे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, दिखावेगा लैंड रिफॉर्म्स है। जो एक्चुअल लैंड रिफॉर्म्स करना है उसके लिए कानून में बदलाव आना होगा। कानून में बदलाव के आने के लिए जनसुराज के पार्टी की सरकार बननी होगी और सरकार बनाने के लिए लोगों को जनसुराज को वोट देना होगा, तब बिहार का विकास होगा। यही मैसेज, यही बात भाई देखिए, नीतीश कुमार जी पर आप लोग ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू मनोरंजन के बीच? मेरे भाई, अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।
बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है। तो जिस तरीके से आपने सुना, प्रशांत किशोर ने दावा ठोकते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में और जनता हमारी साथ है, और नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, जिस तरीके से ये घोटाला कर रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है नीतीश कुमार को पता ही नहीं चला, क्योंकि इन सीधे तौर पर एक तरह लालू प्रसाद यादव है जो कि दूसरे के किरनी पर जी रहे हैं, वहीं पर नीतीश कुमार को कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी जो ब्रेन में है ये भी दूसरे के अनुसार ही चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब नीतीश कुमार की अगला बयान क्या कुछ आती है, ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।